आज हम सबसे पहले वक्फ के मुद्दे पर सुलगते पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, पश्चिम बंगाल में अक्सर हिंदू ही निशाने पर होते हैं। रामनवमी का जुलूस हो तो पथराव हो जाएगा, दुर्गा पूजा पंडाल सजेगा तो उसमें तोड़फोड़ की जाएगी। अब आप वक्फ कानून का मामला ही देख लीजिए। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही किसी आम हिंदू ने इसको लेकर कोई भी बयानबाजी की है। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन के नाम पर मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हिंदुओं को ही निशाना बनाया। अब देखिए, उपद्रवियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों को टारगेट किया है। हालात यह है कि दंगाइयों के डर से मुर्शिदाबाद से सैकड़ों एक के बाद एक जो हिंदू परिवार हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए, अगर अपने ही देश में हिंदू परिवारों को इस तरह से मुस्लिम भीड़ के डर से अपना घर छोड़ना पड़ा। इस पर ना विपक्ष कुछ बोल रहा है, ना पश्चिम बंगाल सरकार। वक्फ कानून के विरोध में सबसे हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में ही हुए हैं और इस हिंसा में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसीलिए हालात को काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों की 17 कंपनीज को यहां पर तैनात करना पड़ा है। ये बात सभी को हैरान कर रही है कि उपद्रवी आखिर चुन चुनकर हिंदू घरों में न सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं, बल्कि हिंदू क्षेत्रों में जो मौजूद पानी की टंकियां हैं, पानी की टंकी में जहर मिलाया जा रहा है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी हो रही थी? यह सवाल उन सभी हिंदुओं को परेशान कर रहा है जो पिछले कई सालों से मुर्शिदाबाद में मुस्लिम परिवारों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। अब हम वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मचे उपद्रव की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए आपने। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां 66% आबादी मुसलमानों की है और करीब 33% आबादी हिंदुओं की है। सोचने वाली बात यह है कि मुर्शिदाबाद की 33% हिंदू आबादी को पहली बार टारगेट नहीं किया गया है। कई बार ऐसा हो चुका है। वक्फ कानून का विरोध हो सिर्फ एक नया बहाना है ये, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं। अप्रैल 2024 जब रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में, ये देखिए, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस दिन रामनवमी के जुलूस पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। इस हिंसा के बाद सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि इस दौरान आचार संहिता लगी हुई थी और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती भी वहां पर थी। फिर भी हिंसा नहीं रुकी, उसके बावजूद हिंसा हुई थी। फिर आइए जून 2024 में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ईद के दिन मुर्शिदाबाद में एक हिंदू गांव पर हमला कर दिया। और वजह जानिए, वजह क्या थी? इस गांव के एक जमीन मालिक ने अपनी जमीन पर गाय काटने का बस विरोध किया था। इस विरोध के बाद बड़ी संख्या में हथियारबंद मुस्लिम भीड़ ने पूरे गांव पर एक साथ हमला कर दिया। फिर नवंबर 2024 यहां दुर्गा पूजा पंडाल पर बड़ा हमला हुआ। इस हमले में मुस्लिम भीड़ ने पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद हिंसा फैल गई और उपद्रवियों ने हिंदुओं के कई घर हो, दुकानें हो, सब जला दी। इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से उस वक्त घायल हो गए थे। अक्टूबर 2023 में भी मुर्शिदाबाद के कांडी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाना था, लेकिन मुस्लिम समुदाय का विरोध हुआ और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। अब कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन राज्य सरकार हिंदू त्योहारों को लेकर हो या हिंदू समुदाय पर होने वाले जो हमले हैं उनको सांप्रदायिक हिंसा मानती ही नहीं है। ये डेटा सबसे दिलचस्प है। अब देखिए, एनसीआरबी का डेटा कहता है वर्ष 2022 में सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हैं पश्चिम बंगाल में, वो देश का सबसे शांत प्रदेश था। यहां पर सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई, जबकि पूरे देश में कितनी घटनाएं हुई? 272। अब एक आरडीआई के जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि जनवरी 2021 से जून 2022 तक राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की 65 घटनाएं हुई थी। अब आप सोचिए कि सरकारी आंकड़ों में कितना अंतर है। इससे एक बात और पता चलती है कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के मामले कम रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होती। कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में दुर्गा पूजा मंडपों पर एक के बाद हमले हुए। कोलकाता के दक्षिणधारी काली पूजा मंडप, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने हमला कर
मूर्तियों को तोड़ दिया था। फिर वर्ष 2024 में हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद जो हिंसा हुई उसमें हिंदुओं के कई घर, उनकी दुकानें जला दी गई। वर्ष 2016 में हावड़ा के धूलागढ़ में हिंदू धार्मिक जुलूस को लेकर हंगामा हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसमें कई हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए। इन घटनाओं को देखकर ऐसा कहना मुश्किल है कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के मामले नहीं होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन घटनाओं को झड़प हो, मारपीट जैसे जो छोटे मामले हैं उनमें धीरे धीरे बदल दिया जाता है। अब आइए आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुर्शिदाबाद के बारे में बताते हैं। जहां तक मुर्शिदाबाद की बात है तो मुर्शिदाबाद में हिंदू खतरे में है तो केवल हिंदुओं के पलायन की बात नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आंकड़े में भी हमें यही पता चलता है। आइए चलते हैं और स्क्रीन पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखाते हैं। अब ये जो पूरा, अगर आप वर्ष 1961 से देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुओं की आबादी है और वहां पर मुस्लिमों की आबादी है। तो हमेशा से मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, लेकिन अंतर कितना था? लगभग 12%, 11.8। अब ये फासला बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते सीधा जब आप आ जाते हैं साल 2011 में तो 66.2% मुस्लिम आबादी पहुंच गई है और हिंदुओं की आबादी 33%। और फासला कितना हो गया? जो आप 1961 में 12% के आसपास थे वो अब आप 33.1% यानी 33% हो गए। अब ये फासला आप देखिए कि किस तेजी से ये रफ्तार बढ़ी है और किस तरह से जो मुस्लिम है उनकी जो आबादी यहाँ पर है वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। लेकिन वहीं जब आप हिंदुओं की आबादी देखते हैं तो वो आबादी कम हो गई है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये हिंदू परिवार, ये जो हिंदू लोग थे वो कहाँ गए, और वहीं जो ये मुस्लिम परिवार वहाँ जुड़े वो कहाँ से आए? देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। ऊपरी तौर पर ये वक्फ कानून का विरोध लगता है, लेकिन इन प्रदर्शनों का मकसद हिंसा, अशांति फैलाना है और इसके पीछे एक ऐसा संगठन शामिल है जो भारत में प्रतिबंधित संगठन का एक राजनीतिक विंग है। अब उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल इस हिंसा में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा है, जो एक प्रतिबंधित संगठन, इससे पहले आपने सुना होगा पीएफआई जिसको बैन कर दिया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसी से जुड़ा हुआ ये संगठन है। लेकिन देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे तार को समझिए। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का हाथ हो सकता है। सिमी बैन हुआ, एसडीपीआई, पीएफआई बैन हुआ, अब एसडीपीआई काम कर रहा है। आरोप यह है कि एसडीपीआई से जुड़े लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ घर घर जाकर युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया था। उनके निशाने पर ज्यादातर युवा और बच्चे थे, जिनसे कहा गया, सोचिए आप, 10 से 20 साल के बीच की उम्र के ये थे युवा और बच्चे। इनसे कहा गया कि सरकार वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों के घर, उनकी जमीन, आपके खेत, सब कुछ छीन ली जाएगी। अफवाहें फैलाई गई, जानबूझकर लोगों के दिमाग में जहर भरा गया, तभी तो इस तरह की हिंसा हुई है। लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले तक मुर्शिदाबाद आतंकी संगठन सिमी का गढ़ था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद इसके लोग पीएफआई से जुड़े। जब पीएफआई को भी बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लग गया, तो इसके कुछ लोग एसडीपीआई से जुड़ गए और आज मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का ही बोलबाला है। इसी वजह से हिंदुओं के खिलाफ जो टारगेटेड हिंसा ऐसी हो रही है वो एक साजिश की तरह देखा जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से पहले एक रैली हुई थी। हमने पहले भी आपको दिखाया है रैली के बारे में, लेकिन इस रैली में क्या क्या कहा गया, अब जब आप कड़ियों को जोड़ते हैं, हम आपको पहले से ब्लैक एंड व्हाइट में आगाह कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से बता रहे थे कि इस तरह की रैलियां हो रही हैं और वहां पर सरकार विरोध के नाम पर दरअसल लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, इस रैली में मंच से मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के नाम पर युवाओं को भड़काया। यहां तक कहा गया कि वक्फ कानून का विरोध खून मांगता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए खून बहाने को तैयार रहना होगा। यही नहीं, इस मंच से यह भी कहा गया था कि बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट करना होगा। आप समझ रहे होंगे, एक राजनीतिक मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाने की वजह से ही कुछ देर में एक शांतिपूर्ण मार्च कैसे एक हिंसक आंदोलन में बदल गया, और ये सब कुछ देखते देखते हुआ है।
जिस रैली में मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया गया था, उसका आयोजन इमाम मोइनुद्दीन एसोसिएशन ने किया था। इस संगठन को एसडीपीआई का पूरा समर्थन हासिल था और तभी ये सब कुछ घटा है। बंगाल पुलिस को यह भी कहना है उनका कि इस बार एसडीपीआई ने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई थी और उस रणनीति के तहत हिंसा के लिए खास उम्र के युवाओं को चुना था। आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक एसडीपीआई ने हिंसा के लिए ज्यादातर नाबालिग लड़कों को जोड़ा। हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भी कम उम्र के लड़के दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर हिंसक भीड़ में 10 से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र के लड़के शामिल थे। एसडीपीआई की रणनीति ये थी कि कम उम्र के बच्चे जब पथराव करेंगे तो पुलिस उन पर सख्ती नहीं करेगी और गिरफ्तारी होने पर उनके छूटने के भी जो चांस है, संभावना है, वो सबसे ज्यादा होगी। दरअसल कम उम्र के बच्चों को धर्म के नाम पर बहकाना, उनसे अपराध करवाना आसान है। कश्मीर में हमने ये प्रयोग पहले भी देखा है, जब छोटे छोटे बच्चों से सुरक्षा बलों पर पथराव करवाया जाता था। उसी कश्मीर मॉडल पर इस बार मुर्शिदाबाद में छोटे बच्चों से पथराव करवाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों के डर से हिंदू परिवारों ने इसलिए पलायन कर दिया था क्योंकि इन सभी को राज्य सरकार से सुरक्षा मिलने का भरोसा ही नहीं था। तभी तो अपने घरों को छोड़कर सब कुछ बैग में समेट कर जा रहे हैं। इन लोगों ने मालदा में शरण ली थी, जहां महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से पहुंची थी। इन लोगों के डर और उनका दर्द समझने के बजाय ममता सरकार के मंत्री उनका मजाक बना रहे हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल में मंत्री फिरहाद हाकिम का कहना है कि अगर हिंसा के डर से मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन कर गए हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू परिवार पलायन करके बंगाल में ही जा रहे हैं, बंगाल में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और ऐसा होता रहता है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोगों चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। अब जिस मंत्री साहब को आप सुन रहे हैं उनको जरा और पहचानिए। फिरहाद हाकिम पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं। वर्ष 2016 फिरहाद हाकिम ने कोलकाता के एक मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान बताकर खूब खुशी का इजहार किया। साल 2019 जब सीएए के खिलाफ होने वाले हिंसक प्रदर्शन को फिरहाद हाकिम ने जायज ठहराया था और हिंसा करने वाली मुस्लिम भीड़ को अपना भाई कहा था। मई 2024 जब फिरहाद हाकिम ने हिंदुओं को भागीरथ नदी में फेंकने की धमकी तक दे डाली थी। आप देखिए, ये मंत्री हैं और उन्होंने हिंदुओं को डराते हुए कहा था कि मुर्शिदाबाद में केवल 30% हिंदू हैं, मुसलमान तो 70% है। दिसंबर 2024 में फिरहाद हाकिम ने एक संबोधन में कहा था कि संख्या के हिसाब से देश में अभी मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन जल्दी ही बहुसंख्यक होंगे और फिर न्याय के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। बीजेपी का आरोप है कि फिरहाद हाकिम विरोध प्रदर्शन के शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के बजाय युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं और ये बहुत गंभीर आरोप है। सोचिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले ममता के वही मंत्री अब हिंदुओं के पलायन पर संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। हम आपको हिंदू परिवार के पलायन पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार में शामिल उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो इस हिंसा की गंभीरता को नकार रहे हैं, हिंदू परिवारों का दर्द समझ ही नहीं पा रहे। আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। বলাবে অত্যাচারের জন্য সব হিন্দুরা আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টে এসে ঠাঁই নিচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এরকম অনেক প্রাণ বাঁচানোর
ঘর পুরা ভালো ভালো জিনিসকে সোনা দানা নিয়ে নিচ্ছে, পয়সা নিয়ে নিচ্ছে, তারপর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। इस वक्त हम लोग धुलियान इलाके में हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक आतंक का पर्याय यहाँ पर बना हुआ है। काफी संख्या में फोर्स है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है वो बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम तन्मय सिंह। अभी क्या स्थिति है? फोर्स तो काफी है। फोर्स है, पैनिक अटैक चल रहा है मन में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत शांत है। स्थिति जो है स्थिर है, कोई अभी दिक्कत में फोर्स है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी कल चला जाएगा फोर्स, परसों चला जाएगा, तब क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ के लोगों का के मन में अभी भी आतंक है और चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्थायी सीआरपीएफ कैंप रखा जाए। क्या आपकी यही चाह रहे हैं? हाँ, तो यही होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ से तो बाहर का आदमी आता है, ऐसे करता है, लोकल आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। प्लान फुली हो रहा है, समझ में नहीं आता लोगों को। क्या सब समझ में आता है। तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, सब इसमें जुड़े हुए हैं। इनका टारगेट है मुर्शिदाबाद को हिंदू जीरो हिंदू बनाना है, हिंदू शून्य करना है मुर्शिदाबाद को। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल के क्लासरूम जो होता है वहां पर हैं, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? हाँ, धुलियान से। जल टंकी में पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो तो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया। जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहाँ पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। आज एक्सोडस हो रहा है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हिंदू लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, बीबी को लेकर। कारण क्या है? पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, पुलिस अपने जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर का कैसा कंप्लाई हो रहा है? पहले से ही तो बीएसएफ पहुंच गए थे। अगर बीएसएफ को उचित समय में काम में लगाया गया होता तो कोई बाप बेटा जो हिंदू है ना, उसको ऐसे देहांत नहीं होता। इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने पश्चिम बंगाल के ग्राउंड रिपोर्ट देख ली, आपने मंत्री साहब को भी सुन लिया। अब सवाल यही है, पश्चिम बंगाल के मंत्री हाकिम जी कह रहे हैं कि पलायन तो बंगाल के अंदर ही हो रहा है, लोग बंगाल के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, सब ठीक है। तो क्या पलायन में ये मायने रखता है कि आप राज्य की सीमा लांघ रहे हैं या नहीं? घर के बच्चे और बूढ़े, औरतें, सब सामान घसीट घसीट कर, थैलों में जिंदगी समेट कर घर छोड़ने को मजबूर है। ये बात हमारे नेताओं को परेशान क्यों नहीं करती? क्या अगर पलायन धर्म के आधार पर हुई हिंसा के बाद हो तो उस पर गुस्से का मीटर ठंडा पड़ जाता है? शुरुआत पुलिस पर पत्थरबाजी से हुई और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पानी तक में जहर मिला दिया।
पानी की टंकी में जहर डाल दिया? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? ममता बनर्जी भी इस्लामिक कट्टरपंथियों पर काबू आखिर क्यों नहीं पा रही हैं? आज ये सवाल है। पहले संसद से पास हुए कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले नेता क्या अफवाहों पर फैली इस हिंसा पर रोक नहीं लगा पा रहे? अब क्या राज्य में किस पार्टी की सरकार है और आपका क्या धर्म है? इन दो बातों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तय करेगा कि आपको कहां डर कर रहना है, कहां बिना डर के बिना हिचक के रहना है। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। यूपी के संभल में जब हिंसा हुई थी तब मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर गोलियां तक चला दी थी। उपद्रवियों पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई थी तो विपक्ष ने यूपी पुलिस पर सवाल उठा दिए थे। किसी ने भी संभल के उपद्रवियों को कुछ नहीं कहा था। ठीक वैसे ही आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर विपक्ष के नेता शांत हैं। कल तक जो नेता संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार से नाराज थे, आज वही नेता ना तो बंगाल के उपद्रवियों पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही बंगाल सरकार पर सवाल उठा। मुर्शिदाबाद की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं हिंदू। जिस तरह से वहाँ पे पुलिस के सामने भीड़ ने घुस करके एक हिंदू के घर में पिता पुत्र की हत्या किया, 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो इससे साफ है कि ये राज्य के स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है। भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार की चलते, सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। एक मुख्यमंत्री होके पूरा स्ट्रेट बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल क्या भारत से अलग है? उनको मानना पड़ेगा। और वो जैसा उत्साह दे रहे थे, मुसलमान लोगों को जैसे उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, अभी जो चल रहा है पूरा जगह में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। Despite repeated requests from the villagers, for 4 to 5 hours, police allowed the rioters to do this mayhem. And this is the sign in entire village is there. Destruction, burning, looting, but there's no police, not even fire brigade. The villagers, they themselves doused the fire. Now the first question is, why police did not come? And police minister must have to answer it. मुर्शिदाबाद में मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच जो नफरत दिखाई देती है, उसका संबंध देश के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। बंटवारे के समय भी मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका था और तब ये तय किया गया था कि इसे ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस नेता अतुल्य घोष और कुछ उद्योगपतियों के दखल के बाद मुर्शिदाबाद को भारत में ही रहने दिया गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच नफरत की एक अदृश्य दीवार दिखाई देती है।